हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। आप सबके बीच में हम क्लास 9th का साइंस में 3 स्ट्रीम होता है। सबसे पहला फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, तीसरा बायोलॉजी होता है। तो हम सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ जो केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट है उसके बारे में हम आज आप सबको बताएंगे। हम ये जो वीडियो है इसको हम पूरा चैप्टर यानी कि पार्ट बाय पार्ट करके हम आप सबको पूरा अपलोड कर देंगे। देखिए, सबसे पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर। हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे आसपास बहुत सारा चीज है। जैसे हम आंख मूंद कर खोल के देखते हैं तो जितना भी नजर चीज आता है वो सब क्या चीज है? पदार्थ है। क्या चीज है? पदार्थ है। जैसे हम हाथ में ले रहे हैं, पेंसिल है, कलम है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुर्सी है, टेबल, ये सब जितना सभी चीज क्या चीज है? पदार्थ है। जितना भी क्या हो गया? पदार्थ हो गया। इसको हम कहीं भी रखेंगे तो कुछ न कुछ क्या चीज स्थान घेरेगा। कुछ न कुछ क्या चीज घेरेगा? स्थान। कुछ न कुछ इसमें क्या चीज होगा? भार होगा। क्या चीज? कुछ न कुछ इसमें क्या चीज होगा? भार होगा, कुछ द्रव्यमान होगा। इसी को हम क्या चीज बोलते हैं? हम पदार्थ बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि परिभाषा पदार्थ किसे कहते हैं? तो बोला वैसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है। और कोई भी वस्तु है, कोई भी आदमी है तो कुछ न कुछ तो स्थान घेरेगा। तो कहते कुछ स्थान घेरता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा कुछ आयतन होता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। तो पता हो गया पदार्थ किसे कहते हैं? कि बोल सकते हैं कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें भार हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रिय से कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जिससे हो गया कुर्सी हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, ईंट जैसे कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, जल हो गया, बर्फ हो गया, ये सब क्या चीज है? पदार्थ है। क्या चीज है? पदार्थ है। ऐसे पदार्थ को हम 3 भाग में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ठोस, द्रव, गैस के यानी पढ़ने से पहले हम पदार्थ को भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वीडियो थोड़ा कट गया था। तो देखिए, जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, जल हो गया, बर्फ हो गया। तो ऐसे पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। कौन अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ को 3 भाग में, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस और द्रव और गैस। लेकिन ये तीनों पढ़ने से पहले ये पढ़िए कि पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में। पदार्थ के भौतिक गुण यानी कि पदार्थ के ऊपर के बारे में सबसे पहले पढ़िए। देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ क्या चीज? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जिससे देखिए, मान लीजिए ईंट है तो बाबू ईंट जो है वो एक तरफ से क्या चीज? पदार्थ है। तो ये पदार्थ है लेकिन वो ठोस पदार्थ है। इस ईंट है तो ईंट जैसे फोड़िएगा तो छोटा 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 कण निकलेगा। पास ही क्या चीज? छोटा छोटा क्या चीज निकलेगा? कण निकलेगा। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सेकंड नंबर पर है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यानी पदार्थ के जो कण है छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना। जैसे ईंट है तो ईंट बनने में छोटे छोटे का चीज कण लगना है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा शरीर को निर्माण होने में छोटे छोटे का चीज कोशिका से मिलकर बना है। तो उसी प्रकार जो पदार्थ है उसमें छोटे छोटे का चीज कणों से मिलकर बना है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बना है। तो उसी प्रकार जैसे पदार्थ है तो पदार्थ में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। जैसे हम आप सबको सेल पढ़ाएंगे यानी कि कोशिका पढ़ाएंगे, बायोलॉजी का पार्ट है, उसमें भी आप सबको हम बताएंगे। ठीक है ना? अगला देखिए कि पदार्थ के कण के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। यानी पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? कुछ रिक्त स्थान होता है। अगला देखिए, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होता है। यानी घटक मतलब हो गया कि जो पदार्थ के कण हो गया बाबू वो हो गया हमेशा नियंत्रण गतिशील होता है। यानी कि गतिशील कहने के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चलना। एक स्थान से दूसरे स्थान का बाबू चलना। यानी कि पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होता है। अब नियंत्रण गतिशील होता है, आगे देखिएगा पदार्थ का नियंत्रण क्या होता है? गतिशील होता है। अगला देखिए 5वां कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब एक साथ बांध कर रखता है। जो पदार्थ के कण होता है एक दूसरे को एक साथ बांध कर रखता है। जैसे ठोस पदार्थ। कौन पदार्थ बाबू? ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ एक दूसरे को बांध कर रखता है। आगे देखिए पदार्थ के कणों में गति ऊर्जा होता है
और इससे तापमान देने पर गति ऊर्जा क्या होता है बाबू, बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच गति ऊर्जा होता है। आप कुछ पूछ लेगा तो सबसे ज्यादा गति ऊर्जा किसमें होगा, तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा गति ऊर्जा गैस में होगा, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता, ज्यादा आकर्षित नहीं करता, क्योंकि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे करता है, आकर्षित करता है। कैसे करता है, आकर्षित करता है। नहीं क्या बोले, छठा क्या चाहिए कि पदार्थ के कण में गति ऊर्जा होता है और तापमान अधिक करने पर गति ऊर्जा का होता है बाबू, बढ़ जाता है। क्या होता है, गति ऊर्जा बढ़ जाता है। यानी गति ऊर्जा कहने का मतलब क्या चाहिए, गति ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा जो गति ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा गति ऊर्जा होता है आपको काची में, गैस में। काची में, गैस में सबसे अधिक गति ऊर्जा है। गैस के बाद होता है आपको द्रव में, काची द्रव में, फिर होता है आपका ठोस में। काची में होगा, ठोस में। तो सबसे अधिक गति ऊर्जा किसमें होगा, गैस में होगा, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे को उतना आकर्षित नहीं करता। सबसे ज्यादा आकर्षित करता कौन, ठोस का। ठोस के बाद फिर का चीज आकर्षित करता है द्रव का, फिर का चीज गैस के। इससे हम ये तो गति ऊर्जा हो गया। अगर बोलेगा आकर्षित, आकर्षित सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ करेगा, तो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो आकर्षित करता है वो ठोस करता है, क्योंकि ठोस की जो कण होता है एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करेगा, तो हम अगला वीडियो में भी हम बताएंगे। अभी देखिए पहले, तो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है ठोस, ठोस के बाद फिर होगा द्रव, द्रव के बाद होगा गैस। क्या होगा, गैस होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला हो गया घनत्व भी बोल सकते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व किसमें होगा, तो सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा बाबू आप सबके ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। अब देखिए, ये देखिए थोड़ा पदार्थ का वर्गीकरण, क्या चाहिए, पदार्थ का वर्गीकरण। यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को हम तीन भाग में बांटते हैं। क्या भाग में, तीन भाग में। सबसे पहला हो गया ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए ठोस की परिभाषा देखिए, ठोस किसे कहते हैं, यानी कि ठोस को परिभाषा बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, क्योंकि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं। कौन अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ के वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हम इसकी परिभाषा बोल सकते हैं ठोस का कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, क्या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार तथा आयतन, देखिए आकार तथा आयतन दोनों का होता है, निश्चित होता है। यानी क्या होता है, निश्चित होता है, जो काच बोलते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, कोयला हो गया, सब के आकार तथा आयतन का होता है, निश्चित होता है। अगला हो गया आपको द्रव, काची द्रव। तो द्रव क्या होता है, आकार परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील, और आयतन निश्चित होता है। परिवर्तनशील कहने का मतलब क्या, ये तुम बता दीजिए, परिवर्तनशील कहने का मतलब हुआ क्या, तुम बताइए। तो परिवर्तनशील कहने का मतलब उसको जो चीज में हम रख देंगे उसी के आकार काची कर लेगा, धारण कर लेगा। कौन, द्रव पदार्थ। और आयतन का होगा, निश्चित होगा, यानी कि जिस चीज में रख देंगे उसी का आकार धारण कर लेगा। यानी कि द्रव को हम बोल सकते हैं तरल पदार्थ। कौन पदार्थ, तरल पदार्थ भी हम उसको बोल सकते हैं। कौन, क्या चीजेगा, द्रव को जैसे तरल पदार्थ हो जाएगा, गैस भी तरल पदार्थ है। क्या चीज, गैस भी तरल पदार्थ, इसमें बढ़ जाने के गुण पाया जाता है, उसको तरल पदार्थ कहते हैं। अगला देखिए गैस, देखिए क्या चीज, गैस देखिए, इसका आकार और आयतन दोनों का परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, आकार तथा आयतन दोनों का होता है परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील कहने का मतलब क्या चीज, यानी बोल सकते हैं उड़नशील होता है। जो चीज भी रखेगा इसको उड़ने की क्षमता ज्यादा होता है, इसलिए इसको सिलेंडर में दाब भरण प्रणाली के द्वारा इसको दाब कर रखते हैं। तो हमारे इतना हम पढ़ा दिए तो समझ में आ गया, और हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताएंगे ठोस, द्रव, गैस के कुछ गुण दम। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।